Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my channel. Taking care of our family and our home is always at our most priority. But sometime with cooking, cleaning, laundry, and organizing our home, we get tired. So we get exhausted and demotivated from repeatedly same task. In this video, I will share some habits and lifestyles with which you can stay motivated all the time and all the day. Let's start the video. Get the right cleaning tool and ease your life in many ways. साफ़ सुथरा घर, नीट एंड टाइडी तो सभी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए हमें मेंटेन रखनी होती है अपनी एक क्लीनिंग रूटीन, जिसको जो है वो हम कैसे इफ़ेक्टिवली मोटिवेशनल तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ सम गैजेट्स एंड क्लीनिंग टूल्स वी कैन इफ़ेक्टिवली परफॉर्म आवर वर्क। जैसे कि मैंने अपने सोफ़ों के ऊपर सारे पे जो है ना बहुत अच्छे कवर चढ़ाए हुए हैं, तो मैं वीकली बेसिस पे क्या करती हूँ कि इन कवर्स को उतार के वॉशिंग मशीन के अंदर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और इस तरह से मेरा सोफ़ा जो है वो नीट एंड टाइडी नीचे से रहता है, और मुझे जो है वो बार बार सोफ़े जो है वो रिप्लेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अच्छा, मैंने सोफ़ों की जो नीचे जो है ना एजेस वगैरह, वहाँ पे सम टाइम जो है ना मिट्टी वगैरह फंस जाती है, डस्ट वगैरह होती है, तो उसके लिए मैंने हेल्प ली है वैक्यूम क्लीनर की। अच्छा, ये हैंडी सा वैक्यूम क्लीनर है, रिचार्जेबल है, और इसने मेरे काम को काफ़ी इजी कर दिया है। तो इसकी हेल्प से मैंने अपने सोफ़े के अंदर जो भी नीचे जो है वो डिप्रेशन में जितनी भी डस्ट वगैरह थी जमा हो गई थी, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और अपने सोफ़ों के कवर्स को दोबारा से ड्राई करके इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज़ फोम क्लीनर। तो ये फोम क्लीनर भी मैंने ऑनलाइन बाय किया है। ये भी एक गैजेट की तरह वर्क करता है। जितने भी आपके ग्रीसी दाग हैं, जो है वो ग्रीस वगैरह इकट्ठी हो जाती है, ख़ास तौर पे आपके चूल्हे के ऊपर, अवन के अंदर, इवन आपका सोफ़ा भी गंदा है तो आप इस फोम क्लीनर के साथ उसको बड़े अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। जो दाग धब्बे जो है वो बड़ा ज़्यादा आपको रगड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो काम आपका बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह से आप मॉप वगैरह यूज़ जो करते हैं क्लीनिंग के लिए, तो उसकी जगह आप स्पिन मॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप ट्रेडिशनल तरीके से जो पोछे शोछे लगते हैं, आप उससे जो है वो जान छुड़वाएं और स्पिन मॉप का इस्तेमाल करें। उससे भी आपकी क्लीनिंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, और आप लेथार्जिकपन जो आपको एक आ जाता है ना घर की सफाई करके, वो भी फ़ील नहीं होगा, और आप बड़ी आसानी से जो है वो एक्टिव वे में अपना सारा काम करके फ़ारिग हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से जो क्लीनिंग टूल्स हैं, इनकी हेल्प लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ये बातें अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, हेल्दी ईटिंग आल्सो कीप यू मोटिवेटेड। तो किस तरह से हेल्दी फूड आपको मोटिवेट कर सकता है, तो चलें इस पे बात करते हैं। जी, जितना ज़रूरी है अपनी फैमिली की केयर करना, उनके लिए खाना बनाना, उनके सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना, इसी तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अ हेल्दी माइंड कैन ओनली स्टे इन अ हेल्दी बॉडी। तो ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। तो चलें बात करते हैं। तो मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं जब कोई एक काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ और मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। चाहे वो मैं ग्रीन टी बना के ले लूँ, या मैं चाय का जो है वो एक कप ले लूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरी एनर्जी जो होती है दोबारा से जो है वो रिस्टोर हो जाती है। इस तरह से अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फूड का जो है वो इस्तेमाल करें, न्यूट्रिशंस वाली जो है वो चीज़ें लें, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो फूड इस्तेमाल करें जो आपको पसंद हो। तो हफ़्ते में कोई ना कोई दिन आप चीट डे बना सकते हैं, जब आप अपनी पसंद का खाना खाएं और अपने आप को खुश करें। जब आप खुश होंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे और अपने घर के कामों को भी उसी तरह से, उसी एनर्जी के साथ इंजॉय कर सकेंगे। काम को जो है वो इसी तरह से इंजॉय करती हूँ, जब मैं काम से थक जाती हूँ तो छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, और उस ब्रेक में क्या करती हूँ, तो मैं जो है वो अपना कोई ना कोई फूड ले लेती हूँ, कोई स्नैक ले लेती हूँ, या फिर कोई ड्रिंक ले लेती हूँ। तो आप भी शामिल करें अपने जो है वो रूटीन के अंदर कोई ना कोई ईटिंग हैबिट। लिमिट द टाइम फॉर एवरी टास्क। ख़ुद को मोटिवेट रखने के लिए भी ज़रूरी है कि आप हर एक अपने काम के लिए एक ख़ास टाइम मुकर्रर करें कि आपने कितने वक्त के लिए कौन सा काम करना है। डोंट मूव लाइक अ चिकन फ्रॉम वन रूम टू अनदर। यानी कि एक ही काम के पीछे जो है वो पूरा दिन मत भागते रहें। इस तरह से आप बहुत जल्द एग्जॉस्ट हो जाएंगे और बोर हो जाएंगे अपनी रूटीन से। सो डिवाइड द टाइम इन इक्वल पोर्शंस एंड लिमिट द टाइम फॉर एवरी टास्क। सो इस तरह से आप अपने काम को ना सिर्फ इंजॉय कर सकेंगे, हर काम अपने मुकर्रर वक्त पर ख़त्म भी हो जाएगा, और आप अपना डे डिसाइड कर लें कि कौन से दिन आपने कौन सा टास्क करना है। जी, और इस तरह से बहुत हद तक आपका लोड कम हो जाएगा। जब लोड कम होगा तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और आप अपने मोटिवेटेड तरीके से सारे काम कर सकते हैं।
डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। हम अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखकर बहुत सारे यूट्यूबर्स को या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को मुतासिर हो जाते हैं और कंपेयर करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को उनके साथ। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मेक योर कुकिंग ईजी, फास्टर एंड अपलिफ्ट योर मूड। जितनी ज़्यादा कुकिंग आपकी आसान होगी, कम टाइम टेकिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा आपका मूड भी जो है वो अच्छा होगा और आप इजी फील करेंगे। तो ये मुमकिन है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल किचन अप्लाइंसेस एंड किचन गैजेट्स। So with the help of these small kitchen gadgets, you can enhance your kitchen efficiency, work efficiency, and can reduce time in the kitchen and can perform all the tasks very effectively. ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी एंड माइंड। अगर आप लगातार कोई काम कर रहे हैं तो वो काम एट दी एंड आपको एग्जॉस्ट कर देगा, इसलिए अपने काम से ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने आप को टाइम देना और अपनी फैमिली को टाइम देना और क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना। तो चाहे आप एक वर्किंग वुमेन है या एक हाउस वाइफ हैं, तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी का रखें जिस दिन आप जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपने साथ गुजारें और लाइफ को एंजॉय करें। मेक योर होम लुक पीसफुल एंड ग्रीनरी। अपने घर के अंदर कोशिश करें कि ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पौधे लगाएं और यकीन मानें कि इन पौधों को देख के आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो आपको वाइब्रेशन मिलेंगी, वो कहीं और नहीं मिल सकती। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, लंबी लंबी दौड़ें नहीं पार्क में लगा सकते जाकर, तो अपने घर को ही पार्क जैसा बना लें, अपने घर को ही पुरसकून बना लें और इतना दिलकश बना लें कि आपका दिल ही ना करे कहीं और जाने का। अपने घर को देख देख कर आप खुश हों, इसके एनवायरनमेंट को इतना पीसफुल बना लें कि इसकी वाइब्स जो हैं वो आपको जो है मजबूर कर दें इसको साफ़ सुथरा रखने पर, मेंटेन रखने पर। तो चलें आज की वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।